यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे कह रहा है कि जो 3 पार्ट्स जो दिख रहे हैं आपको, इस 3 पार्ट्स को क्या करना है, इक्वल करना है। आप इसको बहुत तरह से कर सकते हैं, या जो आप क्या करो, तीनों पार्ट्स को सॉल्व करो और किसी एक ट्रिकोनोमेट्री जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के इक्वल कर दो, या जो है आप किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के इक्वल कर दो। चलिए हम इस पार्ट को लेते हैं। देखिए 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ देखिए आपको कहाँ से बता दूँ, यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए, ये किसके, सेक स्क्वायर ए के, और 1 + कॉड स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर की जगह हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 + कॉड स्क्वायर जगह कॉसेक स्क्वायर ले। सेक को जो है आप लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को 1/1 कॉस स्क्वायर, ठीक है, सेक 1 कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक लिख सकते हो, इसको उल्टा करोगे तो साइन स्क्वायर बाई 1, ठीक है। मतलब जो सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। वहीं इस तरह फॉर्म में कर ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो है साइन बाई कॉस का स्क्वायर बोला है, तो साइन बाई कॉस आपको 10 दिया, 10 स्क्वायर ए। अब चलते इस पार्ट को, तो यहाँ पे है 1 - 10a बाई 1 प्लस जो है कॉट, 1 + कॉट है क्या, देख ले थोड़ा सा, यहाँ भी माइनस है जी, माइनस ही है, यहाँ भी आपका माइनस है। चलिए तो 1 - कॉट ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जाइए, मतलब जो है 1 10 का लिख सकते हो साइन बाई कॉस, लिख सकते हो ना, और यहाँ पे कॉट का लिख सकते हो, क्या 10 जो है कॉट का दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, तो इसको पलट दो तो कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और कॉस ए का एलसीएम लोगे तो कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और कॉस ए का एलसीएम मतलब अगर आप 1 और कोई भी नंबर लेते हो उसका एलसीएम निकालोगे हमेशा वही नंबर आ जाएगा। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए को 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस ए बार में, कॉस ए से 1 से गुना करोगे तो कॉस ए, माइनस कॉस ए को कॉस ए से भाग करोगे तो 1 बार में 1 से गुना करोगे तो साइन ए। उसके बाद 1 और साइन का एलसीएम साइन ए को 1 से भाग करोगे साइन ए बार में, और उसके बाद 1 से गुना करोगे साइन ए हो गया, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 बार में, और 1 से कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए। तो यहाँ देखिए ये आपका स्क्वायर के अंदर है, तो ये वाला टर्म ए वाला कट जाएगा। आप कहोगे भाई यहाँ पे कॉस में माइनस है और यहाँ साइन में माइनस है, लेकिन भाई किसके अंदर है, स्क्वायर के। अगर आप कॉस ए और माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर आप होल स्क्वायर लिखोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए साइन ए आएगा। उसी तरह इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो कॉस बाई साइन। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 कॉस ए बाई 1 साइन ए, ठीक है। तो इसको साइन आप ऊपर चला जाएगा, आपका न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई होता है, साइन ए बाई कॉस ए, क्या हो गया 10a का स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, ये वाला पार्ट को जब हमने सॉल्व किया 10 स्क्वायर ए आया, और इस पार्ट को सॉल्व किया 10 स्क्वायर ए, और ये 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 3 पार्ट जो है, तीनों पार्ट जो है किसके इक्वल है, 10 स्क्वायर ए इक्वल 10 स्क्वायर ए इक्वल 10 स्क्वायर ए, तीनों पार्ट्स आ गए इसके इक्वल। तो यही तो हमको करना था। चलिए नोट कीजिए।